हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मतलब इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन में शॉर्ट में समझते हैं। जो एक्टिविटी, जो क्रिया, जो प्रोसेस, जो इवेंट, जो ओकेजन, ये सब चालू था, मतलब कोई एक्टिविटी चालू थी ऐसा बताने के लिए, वो रनिंग थी, कंटिन्यू थी ऐसा बताने के लिए हमें यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखना है। तो सबसे पहले उसकी जो एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसमें पहले सब्जेक्ट प्लस जो एमिजर आता था उसकी वजह यहाँ हम क्या छोड़ सकते हैं, वॉज वेयर। एम के प्लेस में हम वॉज और आर की प्लेस में हम यहाँ वेयर डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हमारे सब्जेक्ट कौन से है, आई, वी, यू, दे, इसी, इट, एक से ज्यादा नाम। तो आई के साथ हम यहाँ वॉज लगाएंगे, वी, यू, दे, एक से ज्यादा नाम के साथ हम यहाँ वेयर लगाएंगे, इसी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के जो नाउन होते हैं, नाम होते हैं, उसके साथ हम वॉज लगाएंगे। तो जहाँ एम और इज आता था वहां हम वॉज लिखेंगे और जहाँ आर आता था वहां हम वेयर लिखेंगे। तो उसके बाद जो मतलब वर्ब आता है एनजी वाला, तो हम देख सकते हैं डांसिंग, स्लीपिंग, मेकिंग, जंपिंग, टीचिंग, इस तरह से कहीं हम वर्ब यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपको पता ही है, हम मतलब कोई सेंटेंस में ऐसे क्वेश्चन करें तो व्हाट से क्वेश्चन करें, होम से क्वेश्चन करें, तो हमें जो मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आता है अदर वर्ड्स। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो अदर वर्ड्स है, देन, इन पास्ट, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, यस्टरडे, इन द मॉर्निंग, इस तरह से यहाँ अदर वर्ड्स हमें यहाँ लिख सकते हैं। तो अब इसके सेंटेंस में हम देखते हैं। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में सबसे पहले आई वॉज प्लेइंग इन द कार्ड्स, देन बाद में मैं कार्ड्स मतलब जो ताश खेल रहा था, वॉज प्लेइंग, वेयर स्लीपिंग, वेयर डूइंग, यहाँ वेयर गोइंग, यहाँ वॉज ऑपरेटिंग, TING लिखना है, यहाँ वॉज सिंगिंग। इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आई वॉज प्लेइंग द कार्ड्स, देन वी वर स्लीपिंग एट दैट टाइम, यू वर डूइंग योर स्कूल वर्क, सनी एंड कीर्ति वेर गोइंग टू द होम, मतलब टू देयर होम, बॉबी वॉज ऑपरेटिंग TING द इवेंट लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट वो इवेंट ऑपरेट कर रहा था। शी वॉज सिंगिंग द पॉप सॉन्ग, वो मतलब पॉप सॉन्ग गा रही थी। इस तरह से हमने यहाँ मतलब सेंटेंस देखे। अब इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। इसमें सबसे पहले हमारे सामने सब्जेक्ट था, वॉज वेयर था, बाद में मेन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड था। सिर्फ यहाँ चेंजेस यही है, वॉज वेयर के पास में हमें नोट लगाना है इस तरह से। तो हम मतलब नोट लगाते ही ये नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। वॉज को शॉर्ट में वॉजंट बोलते हैं, वेयर को शॉर्ट में वेरेंट भी बोलते हैं। तो इस तरह से अब इसके सेंटेंस देखते हैं। तो अब हम यहाँ नेगेटिव स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज नॉट प्लेइंग द कार्ड्स, देन बाद में मैं मतलब वो जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स खेल रहा नहीं था। वी वेर नॉट स्लीपिंग एट दैट टाइम, उस समय हम सो नहीं रहे थे। यू वेर नॉट डूइंग योर स्कूल वर्क, तुम्हारा जो स्कूल का कार्य है वो नहीं कर रहे थे। सनी एंड कीर्ति वेर नॉट गोइंग टू देयर होम, सनी और कीर्ति अपने घर जा नहीं रहे थे। बॉबी वॉज नॉट ऑपरेटिंग द इवेंट लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट को बॉबी जो इवेंट था, प्रसंग था, इसको ऑपरेट नहीं कर रहा था। शी वॉज नॉट सिंगिंग पॉप सॉन्ग, वो गाना नहीं गा रही थी। तो इस तरह से यहाँ नेगेटिव स्ट्रक्चर बने। वॉज और वेयर के पास में हमें नोट लगाना है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें देखते हैं। तो अब हमारे सामने जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो हमारे सामने जो सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस मेन वर्ब आईएनजी था। लेकिन हमने यहाँ क्या चेंज किया, सब्जेक्ट को जो पीछे था, आगे था, उसको पीछे ले लिया और जो पीछे वॉज वेयर थे उसको आगे ले लिया और लास्ट में हमने
क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया। कैसे? तो देखिए, आई के साथ वॉज, वी यू दे, एक से ज्यादा नाम के साथ वेयर, इसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के कोई नाम हो उसके साथ वॉज। तो इस तरह से ये यहाँ वॉज वेयर हमने लगाया, सब्जेक्ट लगाया, मेन वर्ब को आईएनजी लगाया, जैसे कि डांसिंग, स्लीपिंग, मेकिंग, जंपिंग, टीचिंग, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। लास्ट में जो हमें इम्पोर्टेंट है वो मतलब हमारा जो इंट्रोगेटिव का साइन होता है, जो इसको हमें ध्यान में लेना है, क्वेश्चन मार्क को। तो इसके आधार पर हम सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ इंट्रोगेटिव के सेंटेंस दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ आई वॉज था तो आई का यू किया, तो यू के साथ तो हमें वेयर लगाना है। जैसे वॉज आई भी हो सकता है इस तरह से, वेयर यू प्लेइंग द कार देन, बाद में तुम क्या ताश खेल रहे थे। वेयर यू स्लीपिंग एट द टाइम, उस समय तुम क्या सो रहे थे, तो वी का यू लगाया हमने। वेयर यू डूइंग योर स्कूल वर्क, तुमने तुम्हारा स्कूल वर्क किया। वेयर सनी एंड कीर्ति गोइंग टू देयर होम, सनी और कीर्ति अपने घर जा रहे थे। वॉज वो भी ऑपरेटिंग द इवेंट लास्ट नाइट, मतलब जो लास्ट नाइट को वो भी जो इवेंट था उसको मतलब ऑपरेट कर रहा था। वो सी सिंगिंग पॉप सॉन्ग, क्या वो गाना गा रही थी। तो इसके साथ हम नेगेटिव में इन शॉर्ट आंसर देना चाहे तो वेर यू प्लेइंग द कार देन, तो उसका हम यस में आंसर देना, यस आई वॉज। नो में नो आई वॉजंट। यहाँ भी वेर यू स्लीपिंग एट दैट टाइम, तो मतलब उसका यस में आंसर देना, तो यस वी वेयर, नो वी वेरंट। इस तरह से हम जो ये फिफ्थ सेंटेंस लेते हैं, वॉज वो भी ऑपरेटिंग द इवेंट लास्ट नाइट, तो इसको हम कैसे बता सकते हैं? तो यस वो भी की वजह से हम ही वॉज, नो ही वॉजंट। और इसका फुल सेंटेंस नो में बनाना हो तो नो ही वॉज नॉट, और नो वो भी मतलब नो के साथ हमें ही लगा सकते, वो भी ही वॉज नॉट ऑपरेटिंग द इवेंट लास्ट नाइट। यस में यस ही वॉज ऑपरेटिंग द इवेंट लास्ट नाइट। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ यस नो लगाने के बाद में हमें कोमा लगाना है और उसके बाद हमें प्रोनाउन लगाना है, नॉट नाउन। इस तरह से वो भी नहीं, ही। जो लड़की का नाम हो तो सी, कोई मतलब एनिमल्स बर्ड्स का नाम हो तो इट, एक से ज्यादा नाम हो तो दे, मतलब हमें यहाँ नाउन लगाना नहीं है, प्रोनाउन लगाना है। किसमें? यस और नो में आंसर देने टाइम। तो यहाँ हमें ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझे, तो हम यहाँ ओवर करते हैं। ओके।